व्यापार मंडल अध्यक्ष आज, अरे व्यापार मंडल अध्यक्ष का सतब हो गया पूरा, ठीक है। आज इमरान को किस धारा में उन्होंने उठाया है नई सड़क से, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये धारा जब ये उसमें पकड़ने का प्रावधान नहीं है तो किसके अंतर्गत उन्होंने लिया अपने कस्टडी में। और मैं अभी थाने पे आया हूँ, इंस्पेक्टर साहब से मैंने पूछा कि ये बताइए कि आपने इसको है कौन सी धारा जो आपने इसको किया अंदर, कहेंगे मैं वो तो ये है तो वो है, वायलेशन फैला रहा है। हमका कौन सा वायलेशन होता है, हमें ये बताइए आप। हमें वायलेशन आप लोग की तरफ से हो रहा है, मैं और मेरी पब्लिक, मेरी जनता, मेरे दुकानदार कोई वायलेशन नहीं पहुंचा रहे हैं। आज आप 4 महीने से उस रोड पे अप डाउन कर रहे हैं, आज तक किसी ने आपको एक आवाज नहीं दी, एक शब्द नहीं बोला। बल्कि आपने इसके पहले भी घटना हुई 2 दिन पहले, उस बिल्डिंग में घुस के औरतों बच्चों के साथ, दुकानदारों के साथ आप लोग ने बदतमीजी की। और मैंने इसके लिए कोर्ट में आज दाखिल कराया है, क्योंकि इन लोग का पुलिस का कार्य क्या था वहां पे, उसकी कार्रवाई के लिए आज कोर्ट ने उनको संज्ञान में लिया है और आज इन्होंने उसको उठाया है। मैंने ये पूछा है कि आप समझ लीजिए कि अगर इस धारा में अगर गिरफ्तारी है तो उसका जवाब आपको कोर्ट में देना पड़ेगा। ये नया लॉ आज से लागू हो गया है कि इस धारा के अंतर्गत भी उठाया जाता है। तो अभी क्या करेंगे आप लोग यहाँ पे? अभी ये करेंगे भाई, हम लोग लॉ एंड ऑर्डर का फॉलो करेंगे। हम लोग कुछ भी आपके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। आपने मेरे साथ पूरी डाल मंडी, नई सड़क सब इकट्ठा होके आया और यहाँ पे मेरे ढेर सारे आए वकीलों ने। एक चीज ये बताइए जी कि अभी आज शनिवार, कल शनिवार हो जाएगा, फिर रविवार जी, तो एक तरह से तो कचहरी बंद हो जाएगी। आप लोग जो है इमरान भाई को निकालने के लिए क्या प्लान कर रहे हैं? अरे मैंने उनसे सीधे शब्दों में पूछा कि ये बताइए कि आपका विवेक काम नहीं कर रहा है क्या, कि मतलब कि इस धारा में आपने बैठा लिया, बंद कर लिया। इन्होंने घोषित अरेस्ट अभी नहीं किया है ना? नहीं, अभी हमसे कहा है। अभी मैंने स्पेशल इंस्पेक्टर साहब से पूछा कि ये बताइए कि आप इनको जो धारा में बैठाया है, क्या ये धारा उनके पे लागू होती है कि नहीं लागू नहीं होती है। उन्होंने वायलेंस किया, हमका कौन सा वायलेंस कर दिया उन्होंने, हमें ये बता दीजिए आप हमें। वायलेंस टोटल प्रशासन की तरफ से चलता है, जनता की तरफ से कोई वायलेंस नहीं है। और आज मैंने कोर्ट में उस औरत ने जाके अपनी वो गुहार लगाई, उसकी गुहार पे आज कोर्ट ने पूरे पुलिस वालों को संज्ञान में उनको लिया है, उनको कोर्ट में हाजिर होने की बुलाया है। जिस तरह से दाल मंडी का प्रकरण चल रहा है, ऐसे में 30 लोगों पर FIR, मतलब अज्ञात लोगों पर FIR दर्ज किया गया। अरे 1 लाख पे कर लेना, कोई टेंशन नहीं है, हम अपने हक के लिए लड़ते रहेंगे। पहली चीज की ये प्रपोजल को ला के डाल मंडी नई सड़क पे थोप दिया गया है, मतलब मुझे ये बताया जाए कि ये प्रपोजल को किसने दिया। और आज पूरी जनता, पूरा शहर परेशान है। आज पूरी मार्केट में कस्टमरों का जमावड़ा था। इन लोगों ने उस समय जिस समय उठाया, भीड़ भरी थी, लोग भागना शुरू हो गए। ये तो भाई मेरे समझ से बाहर जा रहा है कि इस तरह से उठाना, और वो भी जबरदस्ती उठाना। कोई बात नहीं, कोर्ट में आप आएंगे ना, अब आपको कोर्टी संज्ञान लेगी, हम लोग नहीं लेंगे। हम लोग तो असहाय लोग हैं, मजबूर लोग हैं, लेकिन कोर्ट अभी जिंदा है। और अभी हाई कोर्ट का इन्होंने कितना उल्लंघन किया है, अभी सब चीज इनके ऊपर आ रही है लागू। ये ना सोचें। वकील साहब ने कहा रणनीति ये है कि हम लोग संविधान के थ्रू सब बात करेंगे, सारी चीज हम अपने कोर्ट में रखेंगे और मेरी कोर्ट उसका निर्णय करेगी। तो क्या ये मान के चला जाए कि आज इमरान भाई की रात जो चौक थाने में ही बीतेगी क्या? मैं जबरदस्ती नहीं ना कर सकता। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा है कि मैं नहीं छोड़ूंगा। तो धारा नहीं बताया किस? कोई धारा नहीं, मैंने पूछा अगर वीडियो की ये धारा अगर गिरफ्तारी की है तो ये बताइए, कि गिरफ्तारी की नहीं है। हमका तो फिर आपने बैठाया है तो एक नया कानून आपने ला दिया है, आइएगा कोर्ट में जवाब दीजिएगा। अरे आज कल जमानत होगी, कोई टेंशन नहीं है। हम लोग
पूरे नई सड़क से लेके डालमंडी तक आप 1000 1 लाख FIR कर लीजिए, कोई टेंशन हमारे ऊपर नहीं है। आप ये मान रहे हैं कि आप लोगों का पुलिसिया उत्पीड़न हो रहा है फारूक भाई? अरे पुलिसिया उत्पीड़न हद से ज्यादा, मतलब ऐसा उत्पीड़न तो अभी तक हमने इतिहास में नहीं देखा। भैया अभी उसका निर्णय अभी हम लोग बैठ के करेंगे। वकील साहब ने कहा है कि अगर पूछताछ के लिए लाया गया है, अगर पूछताछ में अगर ये हमसे सहयोग करते हैं, अगर आज सुनिए, अगर आज वो छोड़ देते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आज वो छोड़ देते हैं तो ये समझिए कि मेरे पूरे संविधान का सम्मान होगा। अगर नहीं छोड़ेंगे तो फिर यह समझ लीजिए कि संविधान का उल्लंघन हुआ। मैं मनोज कुमार पांडे, जिला न्यायालय में एडवोकेट। यहाँ पर दालमंडी में जो एक्विजिशन चल रहा है उसी के संदर्भ में कांग्रेस की विधि प्रकोष्ठ की तरफ से पूरी टीम के साथ आया। क्या हुआ, किससे मुलाकात की है? यहाँ के कारोबारियों से, यहाँ के निवासियों से, यहाँ के जो लोग हैं, जो परेशान लोग हैं, उनसे मिले। अंदर भी किसी को हिरासत में लिया गया पूछताछ के लिए, किससे बात की है? यहाँ के सचिव से बात की है कि हिरासत में किस प्रोविजन के तहत लिया गया है। उन्होंने बताया कि वो सहयोग नहीं कर रहे थे, लिया जाएगा। किसको लिया है बताया? कोई बबलू नाम का व्यक्ति है। तो कब तक छोड़ने की पूछताछ कर? उन्होंने कहा है कि ये मेरा विवेचना का हिस्सा है, इसको हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। हिरासत में नहीं लिया अभी तक तो उन्होंने कहा कि केवल लेकर बैठा है, विवेचक जो होंगे विवेचना करेंगे। विवेचना का हिस्सा है, हम इसको आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकते, ऐसा ही। मतलब अभी इमरान बबलू की अरेस्टिंग जो है इन्होंने घोषित नहीं की कि अरेस्ट कर लिया गया? ऐसा तो इन्होंने कहा नहीं, कहा सहयोग नहीं कर रहे थे इसलिए यहाँ ले आया गया। कब तक बैठा कर रखेंगे ये इन्होंने कुछ बताया? ये बयान इन्होंने कहा कि ये विवेचना का मेरा हिस्सा है, विवेचना को, फर्दर विवेचना को मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, ऐसा SHO साहब ने कहा। भीड़ में से मतलब एक व्यक्ति को मतलब सीधे थाने लाया जाता है, जिस तरह से दालमंडी वाला प्रकरण चल रहा है। हाँ, ऐसे में क्या इस तरह की गिरफ्तारी? उनसे सवाल किया गया कि गिरफ्तारी का मामला धाराएं न होने के बावजूद आप गिरफ्तार करके ले आए, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि देखिए सेक्शन 41A के तहत यदि वो सहयोग नहीं करते हैं तो फिर मुझे ले आना पड़ेगा। उनको स्टेटमेंट के लिए बुलाया गया, यहाँ वो नहीं आ रहे थे, लिहाजा उनको ले आना पड़ा। दुकानदारों ने क्या कहा आपसे? दुकानदारों से क्या बात करना? दुकानदारों का कहना है कि लीगल प्रोसेस का अवहेलना किया जा रहा है, वायलेशन किया जा रहा है। हमको विकास में आपत्ति नहीं है, लेकिन संवैधानिक तरीके अपनाए नहीं जा रहे हैं, वायलेशन किया जा रहा है रूल का, और लोग भयग्रस्त हैं, भयभीत हैं, उत्पीड़ित महसूस कर रहे हैं अपनी। उसको लेके आपकी तरफ से कोर्ट में कोई कार्रवाई आज होगी दुकानदार? हाँ, लोग आएंगे। कल तो एक ज्ञापन दिया जाएगा कमिश्नर महोदय को, इनके उत्पीड़न के संदर्भ में जो इनकी समस्या है उसके संदर्भ में एक ज्ञापन कांग्रेस की विधि प्रकोष्ठ की तरफ से और कारोबारियों के साथ जा करके कमिश्नर महोदय को कल एक ज्ञापन दिया जाएगा। वकील साहब, क्या माना जाए, कल शनिवार है, फिर रविवार है, तो क्या माना जाए कि इमरान बबलू अभी 2 दिन रहेंगे अंदर? आप कोई अलग से स्ट्रेटजी करेंगे इनको निकालने के लिए? ऐसा है, यदि यह इनके अरेस्ट को शो करेंगे तब तो कोर्ट में पेश करेंगे, अदरवाइज इनको छोड़ भी सकते हैं। अगर बात करें एक आम आदमी की, पुलिस कितने देर तक मतलब विदिन 24 आवर्स या 2 दर्जन के आसपास है। 2 दर्जन के अधिवक्ता लोग आए हैं। जी। कल फिर मिलते हैं कुछ नए खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।